कभी सोचा है वह इंसान जिससे आप पूरी जिंदगी बिताने का ख्वाब देखते हैं और एक दिन आगे चलकर वही इंसान आपकी जिंदगी छीन लेता है। एक लड़की थी जो दुल्हन के लिबास में मुस्कुराती थी, लेकिन आज उसी लड़की पर यह आरोप है कि उसने अपने पति को एक गहरी खाई में धकेल दिया है। ये कहानी इंदौर के रहने वाले राजा और सोनम की है। इंदौर से शिलोंग तक का वो सफर जो प्यार से शुरू हुआ पर आगे चलकर वह लाश में तब्दील हो गया। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं है, बल्कि ये रिश्तों में भरोसे का एक कब्रगाह है। कुछ महीना पहले ही राजा और सोनम ने एक दूसरे से वादा किया था और साथ साथ जीवन बिताने और यहाँ तक कि जीने और मरने का भी कस्में खाई थी। सिर्फ सोनम और राजा ने ही नहीं, बल्कि इसके परिवार वालों ने भी खुशियां मनाई थी। मेहंदी, हल्दी, शादी की वो तमाम रस्में जिनमें हंसी गूंजती है और सपने पनपते हैं। दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के कुछ ही दिन बाद वो हनीमून के लिए निकल पड़ते हैं। माँ ने बहुत कहा था कि बेटा हनीमून के लिए आप इंदौर से शिलोंग यानी कि मेघालय का वो पर्वत चोटी पर आप मत जाओ, लेकिन पत्नी की बात आखिरकार राजा को माननी पड़ी और उसके बाद वह निकल पड़ा हनीमून के लिए। मेघालय की खुशबू से लहलहाती हुई चोटियाँ, उस जगह का सौंदर्य जो उन दोनों को वहाँ खींच ले गई। लेकिन जब ये अपने घर से निकले मेघालय की खुशबूदार धरती पर जाने के लिए, तो यहीं से डिसाइड हो गया कि राजा का ये जिंदगी आखिरी होने वाली है। माँ मना करते रही कि बेटा जेवर नहीं ले जाना है, गहना नहीं ले जाना है, लेकिन पत्नी एक भी मानने को तैयार नहीं थी। सोनम कहती है कि मुझे जेवर लेके जाना है, वहाँ मैं बहुत सारा काम करूँगी, मेरा सपना है। और ये सारी चीज़ों को मान जाता है राजा और कहता है कि कोई बात नहीं, नई नवेली पत्नी है, अगर मुझे इस बात के लिए कह रही है कि वो श्रृंगार लेके जाना चाहती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। पति मान जाता है और दोनों चलते हैं मेघालय की वो खुशबूदार धरती पर, हनीमून पर। मेघालय की वो खुशबूदार वादियों में जहां हर मोड़ रोमांस से भरा हुआ लगता है। लेकिन किसे पता था कि हनीमून की ये खूबसूरत वादियों में ही ये राजा का अंतिम दिन होगा, ये राजा का अंतिम सुबह होगा। किसे पता था? किसे पता था कि ये हसीन वादियां ही राजा के लिए एक आखिरी मंजिल बन जाएगी और इसके बाद उसका कोई सवेरा नहीं होगा। दोनों निकल पड़ते हैं हनीमून के लिए और आखिरी वो 23 मई 2025 का वो समय होता है जिसमें राजा और सोनम अपने परिवार वालों से आखिरी बात करते हैं। चिंताजनक यह है कि 2 जून को उसी मेघालय की लहलहाती हुई वादियों की खाई पर राजा की लाश मिलती है। जरा सोचिए, जो कुछ समय पहले वो सोनम लड़की एक मुस्कुराती हुई दुल्हन थी और आज पूरे देश भर की हेडलाइनों में एक कातिल बन चुकी है। और वो कातिल जो अपने पीछे के प्रेमी के लिए अपने पति को साजिश के तहत मरवा देती है। वो जो ऐसे छपरी लड़कों के चक्कर में आकर के अपने जीते जागते भोले भाले अपने घरों को नरक बना करके और ऐसे होनहार पतियों को खो करके 2 कौड़ी के लोगों के लिए अपना प्यार का नाम पर, अपने अय्यासी के नाम पर किसी सीधे साधे की मन से, किसी सीधे साधे की जिंदगी से, किसी सीधे साधे के परिवार से खेलकर उसको तहस नहस करती है। कहाँ से इन लोगों में ये दिमाग आता है और कहाँ से इन लोगों में ये ख्याल आता है? अगर तुम्हें ये सब चीज़ अगर करना ही होता है तो तुम एक बार डट करके अपने परिवार वालों के सामने खड़ा क्यों नहीं हो पाती हो? क्यों नहीं कहती हो कि मैंने जिस लड़का से प्यार किया है उसी लड़का से मुझे शादी करनी है? तुम्हें उस वक्त ये ख्याल क्यों नहीं आता है जब तुम्हारी शादी किसी और से होती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक नहीं बल्कि कई जिंदगी इसमें बर्बाद हो सकती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर चुप रहती है। और यदि तुम इस समय अगर चुप रहती हो, अगर नहीं बोल पाती हो, तो आगे तुम्हें इस तरह का काम को अंजाम देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। आप पीछे बैक में जाइएगा, एक से एक कहानी आपको मिलेगा मुस्कान, जिसमें ड्राम में भर दिया जाता है। और अभी आप देखेंगे तो भारत में कई ऐसी घटना आ गई हैं पिछले कुछ ही महीनों में जो पूरी तरीका से हलचल मचाती है। सोनम की इस करतूत से हर लोग हैरान हैं, हर लोग परेशान हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या प्यार ऐसा होता है? क्या शादी लोगों के लिए आज सिर्फ एक रस्म बन के रह गई है? और अगर ऐसा रस्म बन के रह गई है तो ऐसे रस्मों को आप उसी समय तोड़ दीजिए जिस समय आपको इस रस्मों में बांधा जाता है।
आपको यदि लगता है कि हम इससे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसे फौरन ही वहां पर रोकें, फौरन ही आप वहां से छुटकारा पाने के लिए अपना प्रयास कीजिए। ये कौन सा तरीका है कि आप किसी भोले भाले को शादी के जाल में फंसा करके कुछ चंद दिनों बीतने के बाद उसको एक ऐसी जगह पर ले जा करके मरवा दिया जाए जहां पर तो कोई सुराग नहीं मिलता है। आप सोच सकते हैं 11 दिनों के बाद राजा का लाश मिला है। पुलिस का दावा है कि लड़की का एक्स जो बॉयफ्रेंड है राज कुशवाहा, उसके साथ ही मिलकर के ये सारा घटना को अंजाम दिया गया है। उसके साथ साथ 3 लड़के और थे जो इस घटना को अंजाम देने में शरीक हुए थे। अब आप जरा सोच सकते हैं कि 4 हत्यारे यहाँ हैं और उन चारों का योजना सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो एक कौन है? तो वो है एक नवविवाहित पति यानी कि राजा। पुलिस ने सब कुछ खंगाला, व्हाट्सएप का चैट, सीसीटीवी फुटेज, साथ साथ में हॉस्टल का जो लॉक्स, इसके साथ सब कुछ अगर देखा जाए तो यही लगता है कि साजिश का ये तस्दीक है। कहानी फरवरी से शुरू होता है। इन्हीं फरवरी का महीना में सोनम और राजा ने अपनी शादी रचाई थी, लेकिन सवाल सिर्फ एक है, और सवाल यही है कि क्या रिश्ते इतने खोखले हो गए हैं? सवाल यही है कि क्या प्यार के नाम पर कोई अपने जीवन साथी को यूं ही एक पल में, एक झटके में मिटा देगा? आज भारत के शायद ही कोई ऐसा न्यूज़ चैनल या कोई ऐसा शायद ही पत्रकार होंगे, लोग होंगे जो इस घटना के बारे में बात नहीं कर रहे होंगे। राजा का परिवार चीख रहा है, वो कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरा भाई को वो साजिश के तहत वहाँ पर ले जा करके मौत का घाट उतारी है। शादी में जिस तरीक़ा से राजा की बहनों की खुशी देखी गई, वो खुशी कहीं भी आंखों में समाने वाली नहीं है। वो सब सारी वीडियो फुटेज और फोटोज़ को देख करके ऐसा महसूस होता है कि यार कोई इंसान इतना और इतना क्रूर कैसे हो सकता है, इतनी उसकी आंखों में मतलब निर्दयी कैसे हो सकती है जो इतना बड़े घटना को अंजाम दे सकता है। माना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, कुछ भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुम उसको जवाब दे के तुम डिवोर्स ले सकती थी, तुम उसे तलाक दे सकती थी, चाहते तो उसे तुम जब चाहे छोड़ सकती थी। बहुत सारा प्रक्रिया था, लेकिन क्या ऐसा अंतिम प्रक्रिया था कि जिसमें उसका जान मारा जाए? इसमें भी सोनम की फैमिली के द्वारा कहा जा रहा है कि सोनम को जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, वो निर्दोष है। अब इसमें क्या सही क्या गलत वो तो जांच का विषय है, लेकिन पर्दाफाश तब जाकर के बिल्कुल साफ हो गया जब सोनम को यूपी के गाजीपुर से एक ढाबे से गिरफ्तार किया जाता है। सच क्या है इसकी पूरी तहकीक तो अदालत का जिम्मेवारी है, लेकिन भरोसा देखे न सर, वो तो पहले ही मर चुका है। सोचिए ना, कभी जिस जोड़े की तस्वीर इंस्टाग्राम में कपल गोल्स बनता था, अब वही तस्वीर क्राइम न्यूज की हेडलाइन बन गई है। आज हम सब के सब एक सवाल से गुजर रहे हैं, क्या वाकई अब शादी एक भरोसे का डोर नहीं बल्कि एक सौदा बन चुका है? सवाल ये भी है कि क्या अब प्यार में भी प्लानिंग होता है? अगर ऐसा होता है तो बताइए हम किस पर यकीन करें, हम किस पर भरोसा करें? वो इंसान जो 7 फेरा लेता है, 7 जन्मों की वादे करता है, 7 जन्मों तक मरने जीने की कस्में खाती है और 7 दिन के बाद ही जा करके मर्डर कर देता है, मार देता है, नाली में, चोटी में, गटर में, ड्राम में, तो वो खाई में ढकेल दिया जाता है। सोचो भरोसा किस पर करोगे? आप सोचो ना कि आप यकीन किस पर करोगे? वो आंखें जो वादे करती हैं या वो दिल जो 2-2 चेहरे को छिपाए फिरती है? इस वीडियो को उन सब तक पहुंचाइए जो प्यार पर आज भी बेफिक्र होकर के भरोसा करते हैं, टूट कर भरोसा करते हैं, ताकि उन्हें यह भी समझ में आए कि सिर्फ कस्में नहीं, इंसान की नीयत भी देखनी जरूरी है, उसके अंदर क्या चल रहा है उसे जानने की भी जरूरी है। आइए हमारे कमेंट बॉक्स में और लिखिए आज कि आपके लिए शादी ब्याह क्या है? सिर्फ एक मजाक, सिर्फ एक ढकोसला, या सिर्फ दुनिया के द्वारा बनाई गई एक रस्में? कोई प्यार नहीं, कोई जज्बात नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं, आपके लिए क्या है? आइए कमेंट में और आप लिखिए इस बात को। आइए और लिखिए इस बात को कि क्या शादी आज के समय पर एक भरोसा है या सिर्फ और सिर्फ एक समझौता बन के रह गया है? हर एक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, हर एक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि ऐसे और अपडेट जो होगा इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्द आप लोग के सामने लेकर के आ रहे हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी एक अच्छे से वीडियो को लेकर के, तब तक दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।